अहमद नदीम कासमी की कहानी गुड़िया। यूं तो महीने दो महीने में एक ना एक मौत हो ही जाती थी, और उस रात को सितारे भी बानों के लिए मुर्दे की पथराई हुई आंखें बन जाते थे। मगर उस रोज गजब यह हुआ कि मेहरा मर गई। मेहरा उसके बचपन की सहेली थी। शादी के बाद वो मेहरा से चंद गलियां दूर निकल आई थी, मगर यह दूरी सिर्फ 3 महीने की निकली। 3 महीने बाद मेहरा की शादी बानू के बिल्कुल पड़ोस में हो गई। मेहरा जब घूंघट निकाले और आस पास ताजा ताजा मेहंदी की खुशबू फैलाए दुल्हन बनी बैठी थी, और गांव की औरतें मुंह दिखाई की दोअन्नियां चवन्नियां देकर घूंघट के अंदर झांक रही थीं, तो बानू आई। सफेद बुर्का उतार कर अलगनी पर उछाल दिया और 10 रुपए का नोट मेहरा की सास की गोद में फेंक कर मेहरा का घूंघट पूरे का पूरा उलट दिया। बनी ठनी मेहरा ने घबरा कर देखा और दुल्हनों की सारी झिझक भूलकर बानू से लिपट गई और खुशी से रोने लगी। और उसने लिपटे लिपटे बानू के कान में सरगोशी की, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं। अल्लाह अल्लाह, उस रोज मेहरा कितनी प्यारी लग रही थी। प्यारी तो वो वैसे भी थी, मगर दुल्हनापा जो भोंडी सूरतों को भी देखने की चीज बना देता है, मेहरा पर तो टूट पड़ा था। बाद में सारे गांव की औरतों ने कस्में खा खा कर बानू की तायीद की कि हजरत आदम के जमीन पर आने के बाद से लेकर अब तक इस गांव में मेहरा से ज्यादा प्यारी दुल्हन देखने में नहीं आई। मेहरा उसकी बचपन की सहेली थी, मगर उसे कोई एक भी ऐसा वाकया याद न था जब मेहरा उससे किसी बात पर रूठी या झगड़ी हो। बानू प्राइमरी तक पढ़ी भी थी और बड़े घर की बेटी भी थी। उसके मुकाबले में मेहरा खुद बानू के बाप के एक मजारे की बेटी थी, और अभी उसने अरबी का कायदा भी पूरा नहीं किया था कि उसके सर पर छाछ का बर्तन रखकर खेतों की तरफ रवाना कर दिया गया था। मगर उसकी सूरत इतनी प्यारी थी कि बानू के बाप से भी बड़े बाप की बेटियों ने उसे अपनी सहेली बनाना चाहा। उसे बहला रिझा कर अपने यहाँ ले गईं, मगर वो 2-1 दिन के अंदर सबसे झगड़कर फिर बानू के पास आ बैठती थी। बानू में मेहरा के लिए ये कशिश थी कि उसमें बड़े बाप की बेटी की इतराहट नाम को न थी। वो जब मेहरा के साथ पंज गीटे या गुड़ियां खेलती तो किसी को वहम भी नहीं हो सकता था कि उनमें से एक का बाप जमीनों का मालिक है और दूसरी का बाप उन जमीनों में हल चलाता है। सिर्फ बानू की मां ने कई बार अपनी बेटी को डांटा कि ऐसी लड़कियों के साथ खेलना खतरनाक होता है जिनके बाल चमकते हुए सुनहरी हों, चेहरा दूध की तरह सफेद हो, गाल खून की तरह सुर्ख हो, मगर आंखें काली, बिल्कुल भग काली हों। देखो बेटी, मेहरा के बालों और चेहरे का जो रंग है उस पर भूरी आंखें ही भली लगती हैं। उसकी आंखें नीली भी होती तो कोई हरज नहीं था, मगर उसकी आंखें तो काली हैं। इतनी काली आंखें तो सिर्फ सांवले रंग पर ही भली लगती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है उसके अंदर कोई जिन है, या तो बाल जिन के हैं और आंखें उसकी अपनी हैं, या आंखें जिन की हैं और बाल उसके अपने। कुछ ना कुछ बात जरूर है। सो बेटी, उसके साथ मत खेला कर, ये कोई चुड़ैल है नहीं तो परी है। बानू पर उस डांट फिटकार का कोई असर न हुआ तो एक बार बानू की मां ने मेहरा को चीख चीख कर हंसने पर डांट दिया और यहां तक कह दिया कि चल दफा हो यहां से, आइंदा यहां कदम न रखना। मगर इसके बाद बानू को बुखार आ गया और गुनूदगी में न उसने मां का नाम लिया और न बाप का, बल्कि वो मेहरा से गुड़ियां खेलती रही। नाचार खुद बानू का बाप मेहरा को उंगली से पकड़ कर ले आया और बानो चंद ही घड़ियों के अंदर बिस्तर छोड़कर मेहरा के साथ खेलने बैठ गई। एक बार बानो के मामू उसके लिए एक विलायती गुड़िया लाए। गोरा गुलाबी रंग, सुनहरी बाल, नीली आंखें। लेटाओ तो आंखें बंद कर लेती, बिठाओ तो खोल देती। कई दिनों तक बानो और मेहरा सिर्फ उसी गुड़िया से खेलती रहीं। कभी उसे बीमार बना के थपकती और लोरियां गाती, कभी उसकी शादी रचाती। गली में पठान ने बाजार लगाया तो वहां स्लीवलाइट का एक नन्हा गुड्डा 4 पैसे में ले आई और गुड़िया को उसकी रंगीन पलंगड़ी पर लिटाकर उसके पास खोई खोई सी बैठ गई। घर में मीरासन किसी काम से आई हुई थी। वो इधर से गुजरी तो उसने पूछ लिया, लड़कियों चुप क्यों बैठी हो? बानो ने होठों पर उंगली रखकर बड़ी तशवीश से कहा, चुप। और मेहरा ने सियानों के से अंदाज में उसे बताया, गुड़िया के बच्चा हो रहा है। मीरासन ने सीने पर हाथ रखकर मुंह खोल दिया, हाय मैं मर जाऊं, तुम ये भी जानती हो? फिर उसने बानो की मां को सारी बात बताई और कहा, अब तक तो इस उम्र के बच्चे बस इतना जानते थे कि खुदा जिसे बच्चा देना चाहता है उसके यहाँ एक फरिश्ता भेजता है
जो आधी रात को खिड़की दरवाजे या हवादान में से अंदर आता है और बच्चे को माँ के पास लिटाकर उड़ जाता है। ये लड़कियां तो सचमुच का बच्चा पैदा कर रही हैं। बाप को गुस्सा आ गया। उसे यकीन था कि सारा किया धरा उस भुतनी मेहरा का होगा। ये गरीब तो अपने सामने अपने छोटे बहन भाइयों को पैदा होते देखते रहते हैं, मगर उसने मेहरा को घर से निकालने का नतीजा देख लिया था। बानो पर हाथ उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए सारा गुस्सा गुड़िया पर निकाला और उसे पलंगड़ी पर से उठाकर पटक दिया। गुड़िया में कुछ गड़बड़ हो गई और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। बानो और मेहरा ने उसे बहुत झटका, हिलाया, सर के बल खड़ा किया, मगर गुड़िया ने आंखें न खोली। बानो के मामू को इस हादसे का पता चला तो वो गुड़िया को शहर ले गए और नई आंखें डलवा लाए। मगर खिलौनों वाला अहमक था, नीली आंखों की जगह काली आंखें लगा दी। भक काली आंखें। हाय! बानो उसे देखकर हैरान रह गई। अरे मेहरा, ये तो हूबहू तुम हो। मेहरा ने उसे बानो के हाथ से छीन लिया, मगर फिर एकदम न जाने उसे क्या हुआ कि वो जर्द पड़ गई और उसके होंठ खुश्क हो गए। बोली, हाय बानो, मैं ऐसी हूं? अगर मैं ऐसी हूं तो कितनी बुरी हूं। हाय, मुझे तो इससे डर लगता है। बानो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तब से बानो ने उस गुड़िया को उठाकर दूसरी मैली फटी गुड़ियों के संदूकचे में डाल दिया था। मेहरा हूबहू उस गुड़िया की सी थी। इतने गोरे रंग पर इतनी काली आंखें बानो ने सिर्फ उस गुड़िया के ही चेहरे पर देखी थी। जब भी वो पुरानी गुड़िया मोचियों मिरासियों की बेटियों में बांटने के लिए गुड़ियों का संदूकचा खोलती तो सबसे पहले उस गुड़िया को उठाकर झोली में महफूज कर लेती। उसे ऐसा लगता था जैसे माँ ने ये गुड़िया किसी और को दे दी तो मेहरा मर जाएगी। उसने अपने इस वहम का जिक्र मेहरा से भी नहीं किया था। मेहरा से उसे इतना प्यार था कि वो उसकी मौत के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। एक बार दोनों गुड़ियां खेल रही थी जब बानो को उसकी अम्मी ने बुला लिया। फिर जब वो वापस आई तो मेहरा गुड़ियों की कतार के पास पिटारे पर सर रखे सो रही थी। मेहरा तो मर गई, उसने सोचा। फिर पागलों की तरह अंदर झपटी, पुरानी गुड़ियों का संदूकचा खोला और मामू वाली गुड़िया को बगल में दबाकर वापस आई तो मेहरा बैठी आंखें मल रही थी। हाय, मेरी तो आंख लग गई थी, उसने कहा, और बानो ने वापस जाकर गुड़िया को चुपके से संदूकचे में लिटा दिया। फिर जब वो बड़ी हो गई और बानो को शादी से पहले मायूं बिठा दिया गया और उसने मेहरा से वादा लेना चाहा कि वो हर रोज 3 बार उससे मिलने आया करेगी, तो मेहरा ने शर्मा कर कहा, अरे नहीं बानो, तुम्हारे बिल्कुल पड़ोसी में तो मेरा मंगेतर रहता है। लोग मुझे बार बार इस गली में जाता देखेंगे तो कहेंगे इतनी बेसब्र है कि दिन में कई बार अपना मंगेतर देखने जाती है। अब तो शादी के बाद ही मुलाकात होगी। इस पर दोनों खूब रोई थीं। और जब मेहरा घर चली गई थी तो बानो ने माँ से कहकर संदूकचे में से मामू वाली गुड़िया निकलवाई थी। इसे मेरे सामान में रख दीजिएगा, उसने माँ से कहा था। माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि लड़की की शादी होते ही गुड़ियों से उसका रिश्ता टूट जाता है, और अगर तुम्हारे जहेज में ससुराल वालियों में से किसी ने गुड़िया देख ली तो बातें होंगी और मजाक उड़ेंगे। मगर बानो न मानी और आखिर ये गुड़िया बानो के साथ ही ससुराल पहुंची। गुड़िया को उसने अपने कमरे में एक जगह पर सजा दिया। वहां वो हर वक्त अपनी काली आंखें खोले खड़ी रहती और मेहरा का किरदार अदा करती रहती। 3 ही महीने बाद मेहरा भी दुल्हन बनकर पड़ोस में आ गई, और जब बानो उसे मुंह दिखाई देने आई और उससे लिपट गई तो मेहरा ने आहिस्ता से उसके कान में कहा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं। ये सुनकर हंसते हंसते बानो का बुरा हाल हो गया था। उस रोज बानो ने घर वापस आकर गुड़िया को नए कपड़े पहनाए थे और दूसरे दिन उसे बुरके में छुपाकर मेहरा के पास ले गई थी। मेहरा का घूंघट उठाकर बानो ने जब गुड़िया बगल में से निकाली तो मेहरा की चीख निकल गई। औरतें उसकी तरफ लपकी तो बानो ने उन्हें बताया कि सिर्फ छेड़ने के लिए उसने दुल्हन के जोर से चुटकी ले ली है। औरतें नाकों पर उंगलियां रखे पलटी और बानो ने मेहरा का घूंघट उठाकर देखा तो वो बिल्कुल जर्द हो रही थी। उसके माथे पर और नाक के उभारों पर और ठोड़ी पर पसीना फूट आया था। इस हरामजादी को तुमने अब तक संभाल रखा है बानो, उसने अजीब सी आवाज में कहा था। ये तो हूबहू मेरी जैसी है। मुझे ऐसा लगता है ये मौत है। याद है एक बार तुम्हारी अम्मा ही ने तो बताया था कि मौत का फरिश्ता मरने वाली का हमशक्ल होता है। इस पर बानो खूब हंसी थी और कहा था, तो फिर उधर विलायत में मेमों के रूप में तुम्हारी मौत के कितने फरिश्ते घूम रहे होंगे। उस रोज मेहरा बड़ी मुश्किल से बहली थी और फिर उनके दरमियान उस गुड़िया का जिक्र कभी नहीं आया था। मेहरा की शादी के चौथे महीने के आखिरी दिन थे जब बानो से उसकी एक मामूजाद बहन मिलने आई। उसके साथ 5 साल का एक बच्चा भी था।
जिसके अंदर दूसरे बच्चों से कुछ ज्यादा ही चंचलता का पारा भरा हुआ था। आते ही उसने उठा पटक मचाई तो उसकी माँ ने उसे आपे में रखने की कोशिश की। बानो ने भी कुछ खाने की चीजें देकर उसे बहलाना चाहा, मगर आखिरकार तंग आकर बच्चे को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। दोनों बहनें सहन में नीम के साए तले बैठी बातें कर रही थीं, जब बानो ने मेहरा का जिक्र छेड़ा और बोली, मेरी इस सहेली का रंग भी सुनहरी है और दिल भी सोने का है। फिर उसने मेहरा की सूरत और सीरत की इतनी तारीफें की कि मेहमान खातून उसे देखने के लिए बेताब हो गई। बुरके ओढ़कर दोनों मेहरा के पास पहुंची। मेहरा उस वक्त बैठी बालों में कंघी कर रही थी। दूर से ऐसा मालूम होता था जैसे वो सूरज की किरणों के ढेर में छुप गई है। बानो ने उसे पुकारा तो बालों को एक तरफ झटक कर वो उठी। बानो को देख कर मुस्कुराई, उसकी तरफ एक कदम उठाया, मगर फिर वो एकदम हक्का बक्का सी रह गई। उसके गोरे रंग का गुलाब निचुड़ गया। फिर बानो ही की सम देखते हुए वो एकदम अपने बालों को तड़ तड़ नोचने लगी। जब तक बानो उसके पास पहुंचती, उसने अपने गरेबान में हाथ डालकर उसे फाड़ दिया और जमीन पर गिर कर तड़पने लगी। सहमी हुई बानो ने तड़पती हुई मेहरा का सर अपनी गोद में ले लिया और चीखने लगी, मैं बानो हूं मेहरा, मैं तुम्हारी बानो हूं, आंखें तो खोलो, मेरी तरफ देखो तो सही। फिर उसने शोर मचाया, पानी लाओ जल्दी से। ये कहते हुए उसने इधर उधर से भाग कर आने वालों पर एक नजर दौड़ाई और फिर उसने देखा कि उसकी मामूजाद बहन का बेटा, जो शायद उसके पीछे पीछे ही चला आया था, हाथ में गुड़िया लिए खड़ा है। उसने गुड़िया के बाल नोच डाले हैं, लिबास फाड़ दिया है और अब वो बेख्याली में उसे मरोड़े जा रहा है। मेहरा के सर को गोद से निकालकर वो लड़के की तरफ इस जोर से झपटी के पहले खुद गिरी, फिर लड़का दूर तक लुढ़क गया और गुड़िया उसके हाथ से छूटकर परे जा गिरी और किसी के पांव तले आकर बिल्कुल पिचक गई। जब बानो ने जाकर उसे जमीन पर से उठाया तो उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी और उसका जिस्म जगह जगह से चटक गया था। मेहरा मर गई थी। फिर वहीं मेहरा के सहन में मेहरा को उसकी शादी वाले रंगीन पलंग पर लिटाकर उस पर शादी के जोड़े वाली ओढ़नी डाल दी गई। औरतें उसके आसपास अपने सीने कूटने लगी और बैन करने लगी और बड़ी बूढ़ियां एक कोने में इस अजीब मौत पर रायजनी करने बैठ गईं। जिन इतनी जल्दी तो नहीं मारता। हमने तो देखा है जवान औरतों पर साल साल 2-2 साल तक जिन आते रहते हैं। मेहरा बेचारी को पसीने तो हर वक्त आते रहते थे, मगर इस गजब का किसने सोचा था। जाने क्या बात है कि लड़कियों पर इसलिए भी जिन आते हैं कि उनकी शादी नहीं होती, और शादी हो जाती है तो जब भी जिन आते हैं। यह बानो बीबी एक जरा सी गुड़िया के पीछे क्यों मछली फिर रही थी। बड़े घर की पर्देदार बेटी और गैर महरमों के सामने यूं चीखती और गिरती फिरे। प्यार बहुत था दोनों में, पर यह गुड़िया बीच में कैसे आ गई। मेहरा की मैयत के पास अपने बाल नोचती और सीना कूटती हुई बानो अचानक धड़ाम से गिरी और मारे दर्द के बल खाने लगी। और जब उसे उठाकर उसके घर पहुंचाया गया तो एक औरत ने देखा कि जहां बानो गिरी थी वहां एक पिचकी हुई गुड़िया पड़ी है। मैयत के पास गुड़िया देकर उसे कुछ अजीब सा लगा और उसने गुड़िया की लाश उठाकर दीवार के एक सुराख में ठोंस दी, जिसमें मेहरा बालों में कंघी करने के बाद अपने गिरे हुए बाल डाल देती थी। उन बालों ने गुड़िया को कफन की तरह समेट लिया। बानो की सास रो रो कर औरतों को बता रही थी कि अभी तो परसों ही बहू के 8वां महीना लगने को है, फिर ये दर्द कैसे। मगर जब बानो की माँ गांव की सबसे तजर्बेकार दाया को साथ लेकर आई तो दाया ने बानो को टटोलते ही ऐलान कर दिया कि बच्चा सतवासा सही, मगर आज किसी वक्त जिंदा या मुर्दा पैदा होकर ही रहेगा और इसकी वजह मेहरा की मौत है। हाय, मैं ना कहती थी मेरी बच्ची के मेहरा कोई जिन है या परी है। बानो की माँ रो रो कर कह रही थी। हाय, यूं भी कोई मरता है जैसे वो मरी है। और बानो दर्दों से बेकरार होने के बावजूद चिल्लाए जा रही थी, मुझे मेहरा के पास ले चलो, वहां नहीं ले जाते तो मेहरा को यहां उठा लाओ। और उसकी माँ कहे जा रही थी, मैं ना कहती थी मेरी रानी कि इतने गोरे और गुलाबी रंग पर इतनी भग काली आंखें आदमजादों की नहीं होती। तुझ पर उसने कैसा जादू चलाया था। अब वो वहां सहन में मरी पड़ी है, मगर मैं कहती हूँ वो मरी नहीं है। जिन और परियां कहाँ मरते हैं। मैं तो कहती हूँ वो अभी इस घर के किसी कोने से झांकेगी और कहेगी। बानो को माँ की बात सुनकर जैसे सुकून सा हो रहा था। बोली, और कहेगी, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं। हाय, तो उसने ये भी कहा था। उसकी माँ और सास सर पकड़कर बैठ गईं। जब पड़ोस में मेहरा का जनाजा उठने लगा और सीने कूटने की धमक हर तरफ से सुनाई देने लगी तो बानो अपनी माँ और सास
اور मामूजाद बहन और दाया और रिश्ते की और बहुत सी औरतों की गिरफ्त से निकल भागी, मगर हवेली के दरवाजे के पास ही ढेर हो गई। अच्छा तो मुझे वहां से मेरी गुड़िया ही ला दो, वो नहीफ आवाज में कह रही थी। मुझे मेरी गुड़िया तो ला दे कोई। मीरासने और मूचने ये सुनकर मेहरा के घर की तरफ भागी, मगर गुड़िया वहां होती तो मिलती। कोई सोच भी नहीं सकता था कि दीवार के सुराख में मेहरा के अटके हुए सुनहरी बालों से परे क्या रखा है। वो नाकाम वापस आई तो बानो बेहोश हो चुकी थी। वो कोई 2 घंटे तक बेहोश रही। दाया ने सब औरतों को कमरे से निकाल दिया, और ठीक उस वक्त जब लोग मेहरा की कब्र पर फातिहा पढ़ने के बाद गांव की तरफ पलटे, तो बानो के हाथ 1.5 बालिश्त की एक जिंदा बेटी पैदा हुई। दाया के पुकारने पर सब औरतें अंदर आईं, और फिर एक खिड़की खोलकर डूबते हुए सूरज की रोशनी में उन्होंने मौलूद बच्ची को देखा। और बानो की मां ने अपने सीने पर 2 हथौड़े दे मारे। हाय, ये तो हू बहू मेहरा है। हाय, वही सुनहरी बाल और वही गोरा रंग और वही, हाय बिल्कुल वही, इतनी बड़ी बड़ी भग काली आंखें। और नीम गुनूदगी के आलम में बानो को महसूस हुआ जैसे मेहरा खिड़की में खड़ी उसे झांक रही है और मुस्कुरा रही है और कह रही है, मैंने कहा था ना बानो, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं।